आध्यात्मिक प्रवचक जया केशरी उपर कहीं रागिगले सबू कथावाचक। जया केशरी एमती कौन कहीदे सबू कथावाचक मैंने रागिगले। जया केशरी मासिक धर्म उपर कौन धर्म वितर्क कथा कहले रागिगले सबू कथावाचक। सबू जानापी भिडियोटी शेष पर्यटन देखूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, आपण स्वागत करुच्ची स्पिरिचुअल मंथन को। धर्म वितर्क कथा कौन जाना पूर्व चलतु किसी वीडियो क्लिप्स की देखी ना। मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत करो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीजें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो वो किसी से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए खराब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। पहले क्या करें, आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था, जिस तरह कपड़े इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे रीजन से नहीं करने की, बीच वाले आके काम खराब करते हैं। इतना शुरुआत जिसने की उसे अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है, वो पीरियड से नहीं होती। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने को पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आपने जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। देखने को सुनने को मिली थी कथा कथित कोई देवी जी कथावाचिका है, वो रजो धर्म पर अपना ही एक अलग से उपदेश कर रही हैं। जब उनसे लोगों के बीच में ये पूछा गया कि भाई स्त्रियां जब रजो धर्म में होती हैं तो 4 से 5 दिनों के लिए लोग उनको न मंदिर जाने देते हैं, रसोई में भोजन नहीं बनाने देते, तो ये सब मर्यादाएं जो हैं, तो इनके विषय पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने अपना ही कोई मत बता दिया, अपना मन माना मत बता दिया। बोले ये सब बेकार की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप शास्त्र से ऊपर हो गई, आप धर्म ग्रंथों से ऊपर हो गई, आपका अपना कोई मत है और आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, जिस रक्त तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो। आपण मैंने निश्चिंत देखिथे वीडियो रे किभली प्रकार धर्म वितर्क कथा करा जायछि। जदि आमे देखिबा आजिकल जगत रे जेते प्रकार धर्म प्रणाली प्रचलित अछि, सेति मध्यरु हिंदू धर्म पर अन्य कोनोसी धर्मर एभली परिपुष्ट घटी नहीं। जेकोसी धर्मावलम्बी कि जदि आप प्रश्न पचारे क्यों धर्म भल, से हठात उत्तर देव जे मो धर्म सर्वश्रेष्ठ बोली कहब, निश्चिंत भाव में कहब। संकीर्ण भाव पोषण करवाटा ठीक नुहे। धर्म नाम संकीर्णता पोषण कले महापातक घटे बोली कहुଯାଇଛି। धर्मर निंदा नरकर कारण अटे बोली भी कहुଯାଇଛି। समस्तंकर विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनुभव शक्ति सबकिछि अछि। समस्त अनुभव भी करिपारंती, विचार भी करिपारंती एवं साधन भी करिपारंती। ताले समस्त संकीर्णता दूर होई पथ परिस्फुट भी होई जाई पारे। जो धर्म अनुशीलन कले मनुष्य निज अभिज्ञतार समस्त प्रत्यक्ष अनुभव बा प्रत्यक्ष दर्शन करिपारे, ताहा ही श्रेष्ठ धर्म होइथाय। कारण आमे भी जानिछि, एणुकरी हिंदू धर्म श्रेष्ठ बोली शास्त्र मध्य भी कहुଯାଇଛି। हिंदू धर्म को बा चतुष्पद वृक्ष बोली भी अभिहित करिसंती।
ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତାମତ ନାନା ବାଦାନୁବାଦ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। କାରଣ ନାନା ଋଷିଙ୍କର ନାନା ମତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ହିନ୍ଦୁ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ପ୍ରମାଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡନ ନ କରି କୌଣସି କଥାର ମୀମାଂସା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଭିଶିଷ୍ଟ ରାମାୟଣ କହେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରମାଶ୍ରିତ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୁକ୍ତିହୀନ ବିଚାରଣେ ଧର୍ମହାନି ପ୍ରଜାୟତେ। ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧର୍ମ ନିରୂପଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୁକ୍ତିହୀନ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଣ ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଏସିଆ, ଚାଇନା, ଜାପାନ, ନେପାଳ ଏ ବି ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବା ये वो समय है जब स्त्री को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन समय के साथ कोई इसे एक भेदभाव की प्रक्रिया बना देता है। हमारा जन्म उससे हुआ है, अगर वो अपवित्र है तो हमारा जन्म अपवित्र है और सृष्टि अपवित्र है। आम हिंदू धर्म जो मीमांसा देखा जाइए आपण मान मतामत को निश्चिंत कमेंट माध्यम जणेबे। नमस्कार।